हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं उठ के आ गई थी। सबसे पहले मैं गेट को खोल देती हूँ। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, तो ताला को मैंने खोल दिया है और यहाँ बाहर मैं झाँक के देखती हूँ तो काफ़ी अंधेरा हो रखा था। तो फिर मैं वापस गेट को बंद कर देती हूँ और यहाँ मैं थोड़ी देर टहलूँगी। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अपना गेट खोल देना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप करके देखिए, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर टहलूँगी और ये जो अंदर वाला मेरा दरवाज़ा, मैं जब तक यहाँ पर मैं टहलती हूँ तभी तक मैं खोल के रखती हूँ। जब मैं अंदर जाती हूँ तो बंद करके चली जाती हूँ, क्योंकि बिल्ली वगैरह आने का डर रहता है। क्योंकि आप अंदर काम करते रहेंगे और अगर आपका दरवाज़ा खुला रहेगा तो कोई भी बिल्ली या कोई भी आ सकता है। तो मैं ये गेट बंद करके फिर चली जाती हूँ अंदर, अपना काम निपटाती हूँ। बर्तन वगैरह रखे हुए थे थोड़े बहुत, क्योंकि हस्बैंड लेट से आए थे तो बर्तन रखे हुए थे, तो उसे मैं धुल के फिर ब्रश वगैरह करके मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो सीधा मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और अगर आप टाइम पर उठ गए हैं तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने काम टाइम पे कर लेना चाहिए। अगर आप टाइम पर उठे हैं तो उसका उपयोग सही चीज़ों में करना चाहिए, ना कि बेकार चीज़ों में। तो अंदर झाड़ू लगा लिया तो फिर बाहर आ गए थे और अभी मौसम बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो यहाँ मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया क्योंकि हल्की हल्की ठंड लग रही थी। और मैं सोच रही थी स्वेटर जैकेट ये सब धुल के रखने के लिए, मगर अभी ठंड वापस दोबारा फिर आ गई है। तो ऐसा होता है, जब भी आप सोचेंगे कि स्वेटर जैकेट धुल के रखने की, तो फिर दोबारा ठंड आ ही जाती है। तो हर बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे लॉन में झाड़ू लगा लिया था, फिर बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और मैं तो उठ जाती हूँ, मगर उस कमरे में आसी और आसी के पापा सो रहे हैं, तो वो लोग अपने टाइम पे उठेंगे। तो उस कमरे का मेरा झाड़ू पोछा रह जाएगा। जब वो लोग उठ जाएंगे तो उसमें मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और बेडशीट भी मुझे बिछाना है, तो बेडशीट भी बिछा देंगे उस कमरे में। और यहाँ मैं पोछा 2 बार लगाती हूँ, बिल्कुल सूखा सूखा लगाती हूँ, गीला गीला नहीं लगाएंगे। क्योंकि गीला ज़्यादा लगा दो फिर सूखने में भी टाइम लगता है और चिपचिपा ऐसा लगता है। तो मैं बिल्कुल सूखा सूखा पोछा यहाँ पे लगाती हूँ और पोछा लगाने के बाद मैं सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी, तो यहाँ मैं पूजा भी कर लेती हूँ। अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम भगवान को भी दे देते हैं। और पूजा पाठ करने का भी एक टाइम होता है, टाइम पे कर लो तो सही रहता है। तो मैं रात में सोच के सोई थी कि सुबह मैं सारे काम अपने घर के निपटा के फिर नहा धो के पूजा पाठ करके ही मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि आसी को स्कूल जाना था। तो डर लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। तो लेट अच्छा नहीं लगता है, बच्चे लेट स्कूल जाएं और हस्बैंड लेट अपने काम पे जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन मैंने सुबह धुले थे वही मैं रख देती हूँ, रैक में लगा लेती हूँ। कटोरी गिलास चम्मच ये सब रखे हुए थे, तो मैं रैक में रख देती हूँ और टब को खाली कर देती हूँ। और आलू मैं बॉईल करके रख के गई थी, तो आलू हमारा बॉईल हो चुका था। और यहाँ पे मैं आसी के लिए पराठे भी सेक देती हूँ। अभी वो उठ गई है, मंजन ब्रश ये सब कर रही है, तो उसे मैं टिफ़िन में पैक करके खाना दे देती हूँ। फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी दूसरा बनाऊँगी, क्योंकि वो कुछ और ले जाएगी, आलू का पराठा लेके जाएगी, तो उसके लिए मैं पराठे। और यहाँ दूसरी तरफ मैं चाय भी रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि मैं सुबह बाल धुल के नहाई थी, तो अभी हल्की हल्की ठंड ऐसी लग रही थी और मौसम भी अभी ठंडा हो गया है। तो चाय बना के पी लेंगे, फिर अच्छा लगेगा। और जब सुबह आप नहा के आते हैं खाना बनाने के लिए, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, मन को एक सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। और सबके घर का अपना अपना रूटीन होता है। बहुत लोगों के घर क्या होता है, बिना नहाए आप खाना नहीं बना सकते, किचन में नहीं जा सकते हैं। तो सबका अपना अपना रूटीन होता है, जिसको जो समय मिलता है वो अपना करता रहता है।
तो यहाँ पे पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो अपना सिकाई वगैरह करेंगे। तो एक बोतल में भर के मैं दे देती हूँ, तो अपने पेट में सिकाई करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी, तो चाय भी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पी लीजिए यहाँ पे चाय। तो फिर इसके बाद आलू भी हमारा रखा हुआ था, तो इसे भी छील लेंगे। और मैं आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, रसीली नहीं बनाएंगे। हस्बैंड से पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था रसीली बनाने के लिए, कह रहे थे सूखी बना लो। तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और धनिया पत्ता ये सब डाल के। तो बस यहाँ पे आलूओं को छील लिया था। फिर यहाँ पे तेल में मैं हींग, जीरा, सरसों और सूखी लाल मिर्च से तड़का लगा देते हैं। और जब ये चटक जाएगा फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसमें डेली यूज़ वाले मसाले और नमक डाल देंगे और ढक देंगे। मसाले हम अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें आलू डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। फिर यहाँ पे धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, और धनिया पत्ती डालने के बाद सब्ज़ी हमारी देखने में और भी अच्छी लग जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। और इसके बाद बना लेंगे रोटियां। रोटियां मैं बाद में बनाई थी। सब्ज़ी बनाने के बाद, आटा लगाने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था। मैंने उनसे पूछा था कि खाना खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने बीच में कपड़े भी धुल लिए थे। कपड़े खूब सारे हो गए थे, तो कपड़े धुल लिए थे। कपड़ों को भी छत पे ले जाके डाल दिए थे, जूते वगैरह थे, सारी चीज़ों को मैं छत पे ले जाकर डाल के फिर आ गई थी यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए। तो रोटियाँ भी बना लिए थे, और अभी मैं नाश्ता दे देती हूँ करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कपड़े धुले थे, तो कपड़ों को मैं छत पे डाल कर आ गई हूँ सूखने के लिए। और आज तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, आज चल रही मगर हल्की चल रही है। कल और परसों बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो आसी का पैंट मैं डाल के आई थी ऊपर, तो वो गायब हो गया, मिला ही नहीं। मैं बहुत इधर उधर ढूंढी मगर मिला नहीं। तो फिर इसके बाद मैं सब्जी बना के गई थी, तो रोटी मैंने नहीं बनाया था। फिर नीचे आ गई थी, फिर रोटी भी मैं बना ली और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद मैं मलाई निकालूंगी, क्योंकि हमारा घी भी ख़त्म हो गया है। तो मलाई को मैंने सुबह निकाल के रख दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मलाई है, और इसे मैंने फ्रिज से सुबह निकाल के रख दिया था, क्योंकि इसमें बर्फ़ ऐसी जमी रहती है। तो बाहर निकाल के रख दिए थे, तो इसका क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है। तो इससे का हम क्या करेंगे, अब घी भी बना लेंगे। और घी भी हमारा ख़त्म हो चुका है। और हम लोग तो इतना घी नहीं खाते, मगर आसी उसे घी ज़्यादा पसंद है, वो बिना घी लगाए रोटी खाती नहीं है। तो फिर चलिए, अब कढ़ाई भी मैंने यहाँ पर रख दी है, अब निकाल लेते हैं घी। Oh my God. हाँ, आ रहा, रुक जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घी भी हमारा निकल चुका है, और इस ठंडा हो गया था, तो मैंने इस शीशी में रख दिया है। ये कांच की शीशी है, और ये हमारा घी आधा किलो के लगभग होगा, इतना ही होगा। मैं अंदाजे से बता रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आधा किलो के लगभग होगा ही। तो फ्रेंड्स अगर हम घर पे निकाल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, शुद्ध घी हमें घर पे मिल जाता है। और बाहर हम सभी लोग जानते हैं कितना मिलावटी बेकार घी मिलता है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।